हेलो एवरीवन। तो हम लोग का सिलेबस के हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ ए रॉकेट अंडर ए कांस्टेंट फोर्स। तो हम लोग यहाँ रॉकेट प्रोपल्सन पढ़ेंगे, जो कि एक वेरिएबल मास सिस्टम का एग्जांपल है, जिसमें कि मास क्या होता है कि वेरी होता है। तो देखिए, आप लोग को फिगर दिख रहा होगा। तो रॉकेट प्रोपल्सन जो है सो बेस्ड होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ में। रॉकेट प्रोपल्सन जो है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे बेस्ड होता है, मतलब एक्शन और रिएक्शन पे। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है और ये अलग अलग बॉडी पे लगता है। ये नहीं सोचिएगा कि सेम बॉडी पे लगता है। एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, लेकिन दोनों सेम होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो वही न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ रॉकेट प्रोपल्सन में अप्लाई होता है। तो देखिए, यहाँ आपके पास एक रॉकेट है। रॉकेट में क्या होता है कि कुछ फ्यूल डाला हुआ रहता है, वो फ्यूल जलता है और जल के वो गैस बनाता है, और उस गैस को ये रॉकेट फोर्स लगा के बाहर भेजता है। उस गैस को ये रॉकेट फोर्स लगा के बाहर भेजता है ना। और जिस फोर्स से वो गैस को बाहर भेजता है, गैस को बाहर ढकेलता है, वही फोर्स ये गैस क्या करता है, रॉकेट को भी वापस लगा देता है इसको इस डायरेक्शन में। रॉकेट गैस को इस डायरेक्शन में बाहर की ओर ढकेला, और गैस क्या किया, गैस भी रॉकेट को इस डायरेक्शन में रॉकेट को ऊपर की ओर ढकेल दिया। तो गैस जो फोर्स लगाता है उसके कारण रॉकेट क्या होता है, ऊपर जाता है। तो देखिए, गैस पे लगने वाला फोर्स, जो रॉकेट गैस पे फोर्स लगा रहा है, गैस को बाहर निकालने के लिए रॉकेट जो गैस पे फोर्स लगा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एफ एग्जॉस्ट फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट फोर्स। तो एग्जॉस्ट फोर्स है क्या, फोर्स ऑन गैस बाय रॉकेट। गैस पे लगा हुआ फोर्स जो कि रॉकेट के द्वारा लगाया जा रहा है। अब जब एग्जॉस्ट फोर्स गैस पे लगा तो गैस रॉकेट पे वापस फोर्स लगाएगा, उसको बोलते हैं एफ ऑफ थ्रस्ट। तो एफ ऑफ थ्रस्ट क्या है, रॉकेट पे लगने वाला फोर्स किसके द्वारा, गैस के द्वारा। गैस के द्वारा रॉकेट पे लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, एफ थ्रस्ट। अब आगे देखिए, इसमें मान लिया ये है, तो कोई पार्टिकल है, इस पे नीचे लगा एग्जॉस्ट गैस के द्वारा एग्जॉस्ट फोर्स, और ऊपर क्या लग रहा है, थ्रस्ट फोर्स। ये सिस्टम लिए हैं, ये जो हम यहाँ दिखा रहे हैं ये पूरा सिस्टम है, मतलब इसमें रॉकेट भी है और गैस भी है। तो एफ थ्रस्ट फोर्स ऊपर लग रहा है और एफ एग्जॉस्ट फोर्स नीचे लग रहा है, मतलब ये एक्शन हो रहा है और ये रिएक्शन हो रहा है। तो दोनों एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है, इसीलिए दोनों क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। क्योंकि दोनों एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है, तो इसलिए न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से क्या होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जॉस्ट फोर्स। अब एक टर्म यहाँ देखिए, रेट ऑफ बर्निंग इज इक्वल टू dm/dt। तो ये क्या होता है, तो देखिए, यहाँ जो हम फ्यूल डाले हैं, ये फ्यूल धीरे धीरे जलेगा, जल के गैस बन जाएगा और वो गैस बाहर निकल जाएगा। तो जो भी फ्यूल का मास था वो पहले इसके अंदर, रॉकेट पूरा के अंदर, उसको हम काउंट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो गैस बन के निकल गया, इसका मास क्या होगा, कम हो जाएगा। रॉकेट का मास अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो मास था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, गैस के रूप में बाहर निकल रहा है। मतलब रॉकेट का मास क्या हो रहा है कि कम हो रहा है। ठीक है, रॉकेट का मास क्या हो रहा है कि कम हो रहा है। तो रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग इज इक्वल टू dm/dt, मतलब कितना पर सेकेंड कितना मास बाहर निकल रहा है गैस के रूप में, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, dm/dt के टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में देखिए, ये t इज इक्वल टू 0 में है। जब टाइम 0 है तो इसका रॉकेट का मास मान लेते हैं हम लोग m0 है, और रॉकेट इनिशियल वेलोसिटी इसको मान लिया हम लोग v0 दिए। ये v0 0 भी हो सकता है ना, v0 0 भी हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको इनिशियल वेलोसिटी हम लोग v0 दिए हैं, और इसका मास हम लोग मान लेते हैं कि m0 है। कब, जब t इक्वल टू 0 में है। अब टाइम कुछ बढ़ा, रॉकेट ऊपर जाना शुरू किया, तो रॉकेट ऊपर जाने शुरू किया मतलब गैस नीचे निकल रहा है ना। तो जैसे ही गैस नीचे निकल रहा है मतलब इसका मास कुछ कम हो रहा है, क्योंकि कुछ फ्यूल जो है सो गैस के रूप में बाहर निकल जा रहे हैं।
जल के क्या हो रहे हैं, गैस के रूप में बाहर निकल जा रहे हैं, तो इसका मास कुछ कम हो रहा है। तो मान लिया अब जो मास है वो m है, और ये m क्या होगा, m नॉट से छोटा ही होगा, क्योंकि ये मास कम है, इसकी अपेक्षा ये मास कम है, ये इससे मास कुछ घटने के बाद ये मास हुआ, तो m लेस देन m नॉट। अब मान लिया t इक्वल टू टी टाइम पे ये v वेलोसिटी से जा रहा है, और गैस जो निकल रहा है उसका ये वेलोसिटी u हम लोग लेते हैं, और ये ध्यान रखिएगा ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। मतलब u इज इक्वल टू हम लोग vg माइनस vr लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ध्यान दीजिएगा। बहुत जगह हो सकता है वेरिएबल दे देगा, लेकिन u लगभग क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट ही मिलेगा कि जो गैस का रिलेटिव वेलोसिटी है, गैस के निकलने का रिलेटिव वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट होता है, u क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी वो कांस्टेंट होता है। सीधा सा फंडा है, देखिए कि u इज इक्वल टू क्या होता है, vg माइनस vr, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। तो जैसे ही गैस का वेलोसिटी बढ़ेगा तो श्योर है कि रॉकेट का भी क्या होगा, बढ़ेगा। गैस का अगर वेलोसिटी, गैस अगर तेज़ी से बाहर निकल रहा है तो मेरा क्या है, गैस भी तेज़ी से बाहर जा रहा है, रॉकेट भी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो जैसे vg बढ़ेगा तो रॉकेट का वेलोसिटी भी बढ़ेगा, vg अगर गैस का स्पीड कम है तो रॉकेट का स्पीड भी कम होगा। तो ये रिलेटिव इसका जब हम लोग लेंगे तो u हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये टर्म है कुछ जो कि v नॉट क्या था और m नॉट क्या था, इनिशियल वेलोसिटी एंड मास ऑफ रॉकेट था। v और m क्या है, वेलोसिटी एंड मास ऑफ रॉकेट आफ्टर टी टाइम, और u क्या है, एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ बर्न्ड गैसेस, मतलब जो बर्न गैस हो रहा है उसका एग्जॉस्ट स्पीड है, मतलब गैस के बाहर निकलने का स्पीड है, और ये रिलेटिव स्पीड है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, vg वेक्टर माइनस vr वेक्टर से, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ एग्जॉस्ट गैस का वेलोसिटी क्या होता है, क्या वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, म्यू इंटू डी एम बाई डी टी। ये कहाँ से आता है, ये हमको थोड़ा सा बता रहे हैं आप लोग को। तो एग्जॉस्ट फोर्स कैसे आता है, थोड़ा सा आपको हम बता दे रहे हैं कि ये रॉकेट है, ठीक है, ये मान लिया कि रॉकेट है, इनिशियल मान लिया इसका मास m नॉट था, और इनिशियल t इज इक्वल टू 0 में ये v नॉट वेलोसिटी से जा रहा था, है ना। कब, t इज इक्वल टू 0 में। अब ये रॉकेट कुछ समय बाद क्या होगा, इसका मास चेंज हो जाएगा, है ना। अब इसका जो मास होगा वो क्या होगा, m नॉट से कम होगा या ज़्यादा होगा, है ना। अब सर क्या होगा, m नॉट से कम होगा। मान लिया ये मास है m, और ये जो गैस बाहर आ रहा है इसका भी कुछ मास है, तो ये कितना मास निकल रहा है, जितना घटा, रॉकेट का जितना मास घट रहा है उतना ही मास बाहर आ रहा है, मतलब गैस जो आ रहा है बाहर उसका मास कितना होना चाहिए, m माइनस m नॉट, समझ में आ रहा है। तो और अब मान लिया इसका स्पीड है v, t इज इक्वल टू टी टाइम पे इस रॉकेट का स्पीड हम लोग v मान लेते हैं, इसका मास m नॉट से कम हो गया m, तो क्या होगा, डेफिनेटली m जो है जो लेस होगा m नॉट से, है ना। और ये जो गैस बाहर निकल रहा है तो कितना कम होगा, m नॉट में m माइनस करेंगे तो जितना कम हुआ उतना गैस बाहर निकल रहा है। अब ये गैस भी कुछ स्पीड से बाहर जा रहा होगा, इस स्पीड को हम लोग मान लेते हैं vg, क्या मान लेते हैं, गैस के स्पीड को vg। अब देखिए न्यूटन्स के थर्ड लॉ को याद कीजिए कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा इक्वल होता है और ऑपोजिट होता है। इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, रॉकेट लगा रहा है गैस पे, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ एग्जॉस्ट, और गैस लगा रहा है रॉकेट पे, फोर्स ऑफ थ्रस्ट, और दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और दोनों कैसा फोर्स है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है, और एक्शन रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ये इस हमको इंटरनल के तौर पे मानते हैं, है ना। तो ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है पूरा सिस्टम का। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं,
कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम में नहीं लग रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स मेरा क्या है, 0 है। और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो क्या हम लोग के दिमाग में आता है कि मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। जैसे ही मेरा फोर्स 0 हो गया, एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, मतलब मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। और मोमेंटम कंजर्व मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, देखिए जब t इज इक्वल टू 0 में इसका मोमेंटम था रॉकेट का, इसका मोमेंट मास m0 और वेलोसिटी v0। अभी हम लोग गैस नहीं निकाल रहे हैं तो उसका कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम m0 v2। अब हम लोग फाइनल में जाते हैं, तो यहाँ पूरा सिस्टम मोमेंटम कंजर्व किसका होता है, पूरा सिस्टम का। इसमें देखिए दो चीज़ आ जाएगा, रॉकेट भी आ जाएगा और गैस भी आ जाएगा। रॉकेट का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू भी, मास ऑफ द रॉकेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। और गैस का मोमेंटम क्या हो जाएगा, गैस का क्या है मास, m माइनस एम नॉट इंटू वेलोसिटी भी जी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम मेरा हो गया m नॉट इंटू भी नॉट, और फाइनल मोमेंटम रॉकेट का हो गया, रॉकेट का मास है m, इसका वेलोसिटी हम लोग v मानते हैं तो m भी। और गैस का हम लोग अभी पॉजिटिव ले रहे हैं, वेक्टर टर्म दे देंगे, गैस का क्या हो जाएगा, m माइनस एम नॉट मास है और इसका वेलोसिटी क्या है, vg वेक्टर दे देते हैं क्योंकि हम डायरेक्शन नहीं दिए ऊपर है या नीचे है। तो vg हम लोग अभी थोड़ा देर पहले की जो u होता है, सो रिलेटिव स्पीड ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट होता है, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। तो vg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस वी आर। तो vg के जगह पे हम क्या लिखेंगे, u प्लस वी आर। उसके बाद पूरा सॉल्व कीजिएगा, है ना। देखिएगा आपके पास आ जाएगा m इंटू डी वी बाई डी टी, दोनों साइड डी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, m इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू u इंटू डी एम बाई डी टी। ये आ जाएगा, डी वी बाई डी टी को हम लोग a ले लेंगे तो मास इंटू एक्सटर्नल मास इंटू एक्सलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इंटू डी एम बाई डी टी। इसको सॉल्व कीजिएगा, सिंपल है, अब बस इसका वैल्यू पुट करना है और सॉल्व कर लेना। तो इस तरह से मेरा फोर्स ऑफ एग्जॉस्ट क्या आ गया, फोर्स ऑफ एग्जॉस्ट का वैल्यू क्या आ गया, मेरा फोर्स ऑफ एग्जॉस्ट का वैल्यू आ गया u इंटू डी एम बाई डी टी, ठीक है। तो ये एग्जॉस्ट फोर्स का वैल्यू आ गया, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एफ ऑफ एग्जॉस्ट गैस इज इक्वल टू यू डी एम बाई डी टी। और एफ ऑफ थ्रस्ट फोर्स जो कि रॉकेट पे लग रहा है एग्जॉस्ट फोर्स के इक्वल होता है, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स एक दूसरे के इक्वल होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, u इंटू डी एम बाई डी टी। टर्म याद रखना है, डी एम बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, है ना, मतलब बर्निंग ऑफ फ्यूल पर यूनिट टाइम। और u क्या है, रिलेटिव स्पीड ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। अब आगे देखिए, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आफ्टर टाइम t, मान लिया t टाइम बाद रॉकेट का क्या वेलोसिटी होगा वो हम लोग को जानना है। तो ये यहाँ दो टर्म दिया हुआ है, जब ग्रेविटी कंसीडर करेंगे तो ये फार्मूला आएगा, जब ग्रेविटी कंसीडर नहीं करेंगे तो ये फार्मूला। ये हम लोग को सीधा सीधी रट लेना है क्योंकि हम लोग, तो ये रॉकेट है ना, रॉकेट को हम लोग सिर्फ कंसीडर करेंगे, रॉकेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये गैस निकल रहा है तो देखिए रॉकेट पे ऊपर में कौन सा फोर्स लग रहा है, जो गैस लगा रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ऑफ थ्रस्ट फोर्स। और रॉकेट में एक इसका मास मान लिए m है तो इस पर एक नीचे भी फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी लगा रहा होगा mg फोर्स। तो नेट फोर्स और ये a एक्सेलरेशन से मान लिया कि ऊपर जा रहा है, रॉकेट मेरा a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, रॉकेट पे थ्रस्ट फोर्स लगा ऊपर पे और ग्रेविटी लगाया नीचे mg फोर्स। तो नेट फोर्स रॉकेट पे कितना होगा बताइए, तो नेट फोर्स रॉकेट पे होगा एफ थ्रस्ट माइनस एम जी। एफ नेट क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू एफ थ्रस्ट माइनस एम जी। और एफ नेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। हम लोग रॉकेट का फ्री बॉडी डायग्राम करें, रॉकेट पे नेट फोर्स लगा रहे थे, रॉकेट का मास हम लोग मान लेते हैं m और इसका एक्सेलरेशन मान क्या लेते हैं, मान लिया रॉकेट का मास है m और इसका एक्सेलरेशन क्या है a। तो क्या हो जाएगा, एफ थ्रस्ट माइनस एम जी। और एफ थ्रस्ट का वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं, u इंटू डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी
रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, इसीलिए हम लोग इसको माइनस में लेते हैं, है ना, मास कम हो रहा है तो माइनस mg। अब देखिए ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dv बाई डी टी, ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dv बाई डी टी, एम को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस u बाई एम इंटू डी एम बाई डी टी माइनस जी, डी टी को भी उधर ले गए तो क्या हो गया डी भी इज इक्वल टू माइनस यू बाय एम इंटू डी एम माइनस जी टी। अब वेरिएबल टर्म देख के हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, भी वेरी हो रहा है, वेलोसिटी वेरी हो रहा है रॉकेट का, कहाँ से, मान लिया पहले रॉकेट का वेलोसिटी v नॉट था और अब फाइनल वेलोसिटी इसका v हो गया, मास भी चेंज हो रहा है रॉकेट का, है ना, डिक्रीज हो रहा है। तो पहले यहाँ इंटीग्रेट करते हैं ना, पहले मास मान लिया था m नॉट और अब मास हो गया m, t भी वेरी हो रहा है, t तो वेरी होगा ही, कहाँ से, मान लिया हम लोग 0 टाइम से शुरू किए t टाइम तक, ठीक है। अब देखिए तो dB क्या हो जाएगा v नॉट इंटू v, u रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट है जो कि कांस्टेंट है, पहले बता चुके हैं, तो माइनस u बाहर आ जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा 1 बाय एम डी एम, और ये 1 बाय एम डी एम का 1 बाय एम डी एम रहता है तो क्या होता है उसका इंटीग्रेशन लॉग एम, हम यही लिख देते हैं, क्या हो जाता है इसका इंटीग्रेशन लॉग एम, क्या है लिमिट एम नॉट टू एम, माइनस जी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी का क्या होगा इंटीग्रेशन टी, ठीक है, ये डी टी था, यहाँ डी टी इधर आया था ना डी टी, तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी, कहाँ से कहाँ टाइम हो रहा है 0 से टी। अब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा v माइनस v नॉट माइनस u, ये क्या हो जाएगा देखिए लॉग m माइनस लॉग m नॉट। अब ये लॉग m माइनस लॉग m नॉट को हम लिख सकते हैं लॉग m बाय m नॉट, ये लॉग का नियम है ना, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे लॉग m बाय m नॉट, और ये क्या हो गया माइनस जी टी। अब log m बाय m नॉट को अगर हम इसको उलट देंगे log m नॉट बाय m लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा, और वो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं देखिए, है ना, तो क्या था v माइनस v नॉट इज इक्वल टू माइनस u लॉग m बाय m नॉट माइनस जी टी, इसको उलट देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो u लॉग m नॉट बाय m हो जाएगा माइनस जी टी, इधर था v माइनस v नॉट। अब v इज इक्वल टू क्या आया वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट टाइम t, v नॉट प्लस u लॉग m नॉट बाय m माइनस जी टी। इस फॉर्मूला को याद रख लेना है, यही है मोशन ऑफ द रॉकेट, यही क्या है मोशन ऑफ रॉकेट, ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रख लेना। अब देखिए इसमें कुछ कुछ कंडीशन हो सकता है कि जब ग्रेविटी हम लोग कंसीडर नहीं किए हैं, रॉकेट पे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है वो हम लोग कंसीडर नहीं किए हैं, तब क्या होगा, तो कंडीशन हो सकता है कि जब जी जीरो मतलब ये क्या हुआ जब हम लोग ग्रेविटी को कंसीडर किए हैं, जब हम लोग ग्रेविटी को कंसीडर किए तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जब ग्रेविटी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे तब क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू v नॉट प्लस u लॉग m नॉट बाय m। तो इस फार्मूला को, ये दोनों फार्मूला को याद रखना है जब ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे, जब ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखिए ये दो फार्मूला आपको दिया हुआ है। अब मान लिया आपको एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट पूछ रहा है, तो जब भी आपको रॉकेट का एक्सेलरेशन पूछेगा तो क्या करना है हम लोग को, जो भी रॉकेट है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ऊपर पे थ्रस्ट फोर्स लगेगा, नीचे पे mg फोर्स लगेगा, नेट फोर्स निकालना है, F थ्रस्ट माइनस mg किसके इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन का, बस यहाँ से एक्सेलरेशन आपका निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका रॉकेट का कंप्लीट पैकेज। अब देखिए
कुछ क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, जैसे ये दिया हुआ है, इफ फोर्स ऑन ए रॉकेट हैविंग एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। एग्जॉस्ट वेलोसिटी दिया हुआ है रॉकेट का कितना, 300 मीटर, हाँ कितना दिया हुआ है, 300 मीटर पर सेकेंड इज 210 न्यूटन। मतलब फोर्स दिया हुआ है, एग्जॉस्ट फोर्स कितना दिया हुआ है, 210 न्यूटन। तो सेम एग्जॉस्ट और थ्रस्ट सेम होता है, तो फोर्स ऑन ए रॉकेट है, मतलब थ्रस्ट फोर्स होगा कितना, 210 न्यूटन। आप जानते हैं एफ थ्रस्ट इज इक्वल टू यू इंटू डी एम बाई डी टी दिया हुआ है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी गैस का 300 मीटर पर सेकेंड, मतलब यू दिया हुआ है आपको, बस वैल्यू पुट करना है, तो डी एम बाई डी टी रेट ऑफ कम्बस्टन ऑफ द फ्यूल निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 500 kg रॉकेट है, इट्स सेट फॉर ए वर्टिकल फायरिंग, द एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 मीटर पर सेकेंड टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। To give an initial upward acceleration of 20 meter per second square, the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be। तो हमको अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड, फिर डी एम बाई डी टी पूछा है ना, और एफ थ्रस्ट, मास दिया हुआ है रॉकेट का कितना दिया हुआ है, 500 kg है ना, मास दिया हुआ है रॉकेट का 500 kg। एग्जॉस्ट स्पीड मतलब रिलेटिव स्पीड ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट दिया हुआ है 800 मीटर पर सेकेंड। रॉकेट का एक्सेलरेशन दिया हुआ है और हमको पूछा है डी एम बाई डी टी। तो हम लोग रॉकेट का देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन गिवन है ना, तो क्या निकल गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस थ्रस्ट का जो फॉर्मूला है सब वैल्यू आपको निकल जाएगा डी एम बाई डी टी का। तो ये रॉकेट में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, बाकी आप सेट सॉल्व कीजिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप ये सब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, जो जो तरीका बताए उसको लगाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और लाइक बटन दबा दीजिए। थैंक यू।